चैनल गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। कहाँ ये फ़ाइन होना है आपने। तो अभी अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। प्रॉब्लम ना सिर्फ मुझे है, ना सिर्फ आपको, बट आई थिंक इस प्रॉब्लम पूरी यूथ को होने वाली जम्मू कश्मीर के। आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस पिछले 2-3 दिन से। कुछ यूनिवर्सिटी के काम में बिजी था, सारी चीज़ें चल रही थी। हम सब लोग क्या कर रहे हैं, यूथ हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि सब यूथ है, तो यूथ क्या करने वाला है आगे चल के आने वाले। आप में से जो वीडियोस देख रहे हैं, किसी ने कोई डिपार्टमेंट संभालना है, किसी ने कुछ संभालना है, किसी ने जम्मू कश्मीर ऐसे चलेगा, किससे चलेगा, यूथ से चलेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब 2010 की डेट ऑफ बर्थ वाला बच्चा जो है वो जो है 1995 वाला जब रिटायर होगा तो डायरेक्ट 2010 वाला संभालेगा। ये साइकिल होता है, ठीक है। जो अभी संभाल रहे हैं ना वो रिटायर होगा, तो उसके बाद जो 21-22 वाला होगा वो डिपार्टमेंट में जाएगा, छोटी पोस्ट पे जाएगा। देन सीनियर होते 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 एंड पे वो डायरेक्टर बनेगा उस चीज़ का, उसको संभालेगा। आप और हम जैसे लोग जो हैं आगे जाके जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर है। बट द थिंक इज़ बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठे थे, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। वेटिंग लिस्ट इन्होंने ख़त्म कर दी। जब वेटिंग लिस्ट रिवाइव हुई तो ये वही वाली चीज़ होगी कि आपको चिकन मिला था, ठीक है। चिकन मिला था पूरे का पूरा 1 केजी चिकन मिला था। कौन सा वाला? अफ़गानी चिकन मिला था। वेटिंग लिस्ट सबको मिला था, हर साल मिला था। इन्होंने आप लोगों से ना अफ़गानी चिकन छीन लिया, मतलब वेटिंग लिस्ट छीन लिया, अफ़गानी चिकन छीन लिया। फिर उसके बाद क्या कर दिया ना कि लॉलीपॉप दे दिया कि चलो जी ये भी चिकन है, चिकन का 1 लेग पीस दे दिया। और आप लोग खुश हो गए कि वाओ चिकन तो रिवाइव हो गया। बट थिंक इज़ यू डोंट नो कि तुम्हारे पास पहले अफ़गानी चिकन मिलता था। अब उस चिकन को छीन के ना तुम्हें सिर्फ 1 लेग पीस दिया जा रहा है। पहले तुम्हें 1 किलो मिलता था ना, अब सिर्फ 1 लेग पीस दिया जा रहा है। तो हम खुश हो गए कि चलो ठीक है, जितना दिया उतना काफ़ी है। इस रूल को क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट सिर्फ 1 साल के लिए रिवाइव होगी। और 1 साल के बाद क्या होगा कि 1 साल के बाद क्या होगा कि मैक्सिमम जो है 1.5 साल वो एक्सटेंड कर सकती है। अब आप यहाँ पे सुनो, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे स्टार्ट होती है। अभी मैंने जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बड़े मतलब चैनल हैं, रिपोर्टर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, उनके पास क्या है कि रिसोर्सेज होते हैं बहुत सारे कि हमको डिपार्टमेंट में बहुत सारे बंदे जानने वाले होते हैं जहाँ से उनको इंटरनल खबर मिलती है। आपको पता है कि पंचायत सेक्रेटरी का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अगर जिनको नहीं पता है तो उनको ये बता दूँ, जो घर बैठे हैं सोए हुए हैं, उनको लगा कि हमने एग्जाम क्लियर कर लिया, 90 मार्क्स ले लिए। नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ ऐसा ही होता है। तुमने 95 पर मार्क्स ले लिए तो क्या हो गया, यहाँ बड़ा लंबा खेल चलने वाला। अब क्या है कि वो हमें बता रहे हैं कि बच्चों से कहा गया है, जो टॉपर्स थे, जिन्होंने अभी पीछे एक वो चलाई थी, मुहिम चलाई थी कि हम लोग ये काम करते हैं, जितने भी सिलेक्टेड पंचायत सेक्रेटरीज हैं वो लोग ये काम करते हैं। हम लोग डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं यार हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकाले हुए आपको महीना 1.5 महीना हो गया, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप हमारी फाइनल लिस्ट क्यों नहीं निकालते हो। तो वहाँ पे उनको बोला गया कि तुम क्या करो, तुम लॉयर करो। लॉयर इन द सेंस पहले तुम पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद कहा जाता है कि तुम लोग पढ़ो। हम रात भर लाइब्रेरी में बैठ के एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। 1,26,000 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 1395 मतलब परसेंटेज पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में। अब जाके निकालो कि 1,26,000 का परसेंटेज कितना बनता है। 1395 पोस्टों का परसेंटेज निकाल लो कितना बनता है। फिर आप देखो 1% भी नहीं बनता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बनता है शायद 1% है। यूपीएससी का रेट जितना बनता है इतना यूपीएससी में होता है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इतने बच्चे सेलेक्ट हों, पहले तो वो मेहनत करें, पढ़ें, ठीक है। पढ़ने के बाद वो एग्जाम क्वालिफाई करें, ठीक है जी, कर लिया। फिर उसके बाद वो लॉयर करें ताकि जो उनको नौकरी मिली है, ताकि जो वो सेलेक्ट हुए हैं उनको नौकरी मिलने के बाद भी वो लॉयर करें, अपना केस लड़े ताकि उनको ज्वाइनिंग में मिले। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों के साथ भी वही हुआ। अगर किसी अथॉरिटी की गलती थी, याद है आपको लास्ट में उनको क्या करना पड़ा था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आज पंचायत सेक्रेटरी खड़ा है ना, खुशियाँ, बच्चे घर में सब खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है जॉब लगी। आज के इस टाइम पे पंचायत सेक्रेटरी हमारा बेटा लग गया, हमारी बेटी पंचायत सेक्रेटरी लगी, ट्रीट्स बांट रहे हैं। बट द थिंग इज, आपको पता है कहाँ से वापस भेजा था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों को पिछले साल की तरह। उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं ना कर रहा। आपको क्या लगता है 950 जो बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, वो वही के वही हैं जिन्होंने पिछली बार भी क्वालिफाई किया था। नहीं होता है किसी का दिन। अगर आपका पिछली बार एग्जाम निकला होगा, हाँ, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका पिछली बार एग्जाम निकला था, बहुत अच्छे नंबर से निकला था, हो सकता है इस बार उसका दिन अच्छा ना गया, हो सकता है वो डिप्रेस हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाया। तो कि उसकी गलती है कि उसने एक बार क्वालिफाई कर लिया, दूसरी बार नहीं कर पाया। मतलब एक तो मेंटल ट्रॉमा से हो, एक तो तुम लोग पढ़ो, पढ़ने के बाद जब तुम एग्जाम दो, देन उसके बाद इतने हाई कंपटीशन, 1,26,000 बच्चा पेपर में बैठ रहा है, तो इतने कंपटीशन में तुम 1395 में आ रहे हो, तुम सिलेक्शंस ले रहे हो, तुम लिस्टों में आ रहे हो। देन उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि डिपार्टमेंट में बैठे किसी कुर्सी पे बैठे किसी बंदे को ध्यान ही नहीं रहा कि उसको कुछ लिटिगेशंस पड़ी हैं कोर्ट में, उसको क्लियर करनी थी। इनको पता ही नहीं है कि जब से एडवर्टाइज किए तब से लेकर अब तक इनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ये उस कोर्ट केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ बताओ, आपको पता ही है कि वेटिंग लिस्ट रिवाइव होगी, बहुत सारे बच्चे खुश हुए, ठीक है। बहुत सारे, कम से कम 200 बच्चा खुश हुआ होगा कि हमें भी नौकरी मिलेगी। अगर ये लिटिगेशन 1 साल चलता रहा, रिजल्ट कब आया हुआ हमारा VLW का? दिसंबर में आया हुआ। 2 साल ये केस चल गया, ठीक है। रूल क्या कहता है कि इसकी वेटिंग लिस्ट कितने साल की तक चलनी चाहिए? 1 साल तक। तो 1 साल तक तो तुम्हारी सिलेक्शन ही नहीं होगी। फिर कैसे करोगे ज्वाइन? तो फिर किस कोर्ट के पास जाओगे कि हमें जो है वहाँ पे बच्चे छोड़ेंगे? मान लो 1395 में से 500 बच्चों ने छोड़ दिया VLW, लेकिन केस सॉल्व हुआ कितने? 2 साल बाद केस सॉल्व हुआ। उस समय तो अकॉर्डिंग टू लॉ तुम्हारी वेटिंग लिस्ट रिवाइव ही नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट को डिक्लेयर हुए तो 2 साल हो चुके हैं और वेटिंग लिस्ट तो 1 साल की है, मैक्सिमम 1.5 साल की है। फिर क्या करेगा बंदा? कुल मिला के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा लिटरली। अभी इनके साथ जो हुआ, फाइनेंस वालों के साथ जो केस चल रहा है, होप है कि अच्छी उनके लिए न्यूज़ हो, फाइनेंस वालों की अच्छी न्यूज़ हो कि उनका जो है सिलेक्शन हो जाए। सुनने में भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में सुनने आ रहा है कि उनके लिए अब गलती की है तो भाई गलती तो ठीक करनी पड़ेगी। एक जगह तुम रूल में बोलते हो कि जो भी सर्टिफिकेट होगा उसकी जो लास्ट डेट होगी वो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट के साथ मैच करनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। दूसरी जगह तुम खुद ही रूल बना रहे हो कि नहीं जी, तुम डोमिसाइल तुम्हारे पास उसी टाइम शो करना है, भले वो उस दिन का क्यों ना बनाओ। फिर एंड पे आके तुम्हारे दोनों डिसीजन क्लैश कर रहे हैं, तो बीच में प्रॉब्लम किसको हो रही है? स्टूडेंट्स को।
ये पंचायत सेक्रेटरी वाला मामला बहुत ज़्यादा खिंचने वाला है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट्स के मतलब जो भी हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है ना छोटे ओहदे पे, ठीक है, अगर उसके ऊपर वाली पोस्ट किसी बच्चे को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में दी जाए ना, तो छोटे वाले का भी हक होता है कि उसको भी प्रमोशन करके ना उस पोस्ट पे आना होता है। उसका भी हक उतना नहीं है जितना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले का। अब वो उन केस उन्होंने किया है कि ये जो 1395 पोस्टें हैं इसमें आपको हमें भी प्रमोट करना था। ये पोस्टें हमारी हैं, हम जो अभी BLW पंचायत सेक्रेटरी के नीचे वाले एक लेवल नीचे काम कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमें प्रमोशन क्यों नहीं मिली इसमें, हमें प्रमोट करके हमें भी BLW बनाओ। तुमने डायरेक्ट 1395 पोस्टें पोस्ट कर दी। अब तुम बताओ जज क्या करेगा? जज उसको बोलेगा नहीं तुम गलत हो, तुम्हें क्यों पोस्ट दूँ, या तुम लोगों को बोलेगा तुमने एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर लिया? यार अब ये सारी जो गेम है ना, बाकी जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सब लोग देख लें क्या चीज़ें हैं, ट्रेंड्स चलाने हैं, यूट्यूब पे बताना है, जैसे भी बताना है, आवाज़ उठानी है, अपने अपने कोचिंग सेंटर से बोलो, वो सपोर्ट करेंगे। कोई नहीं आ रहा है यूथ के साथ इस टाइम, कोई नहीं आ रहा। अगर इलेक्शन आ रहे हैं आप लोग देख लो क्या करना है, जिस मर्जी के लीडर से मिलना है, जिस मर्जी से बात करो, जो सपोर्ट कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूँ यूथ के साथ इस टाइम जो खड़ा है ना उसको सर पे बिठाना पड़े ना, उसको सर पे बिठाना लिटरली। ये मत देखना ट्रेडिशन है, मेरा वो रिश्तेदार है, मेरा वो जानने वाला है, मैं उस लीडर को जानता हूँ, बाहर में जो वाला लीडर। सॉरी एकदम थोड़ा सा वो हो गया था, मुझे नहीं पता था मैं वीडियो पे बात कर रहा हूँ। बट आई थिंक थोड़े से होते हैं एज ए यूथ। आपको पता है कि एक तो ऑलरेडी इतने कंपटीशन के साथ जूझ रहा होता है स्टूडेंट, हार्ट अटैक आए हैं बच्चों को, हार्ट अटैक एग्जाम ना क्वालिफाई करने के बावजूद वाले उस मसले पे। वो भी छोटी मोटी बात है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये एग्जाम 120 MCQs हलवा होता है, वहाँ पे खाला जी का घर है, वहाँ पे जाके आप 120 MCQs हर कोई बच्चा कर लेता है? या वो मतलब एक एग्जाम इससे सीधा बच्चे को बोल दो कि पहले तो तुम LLB करो, LLB करने से तुम लॉयर बन जाओगे, लॉयर बनने के बाद फिर तुम JK SSB का एग्जाम दो, ताकि उससे ये होगा तुम अपने केस खुद तो एटलीस्ट लड़ सकोगे, तुम्हें पता तो होगा रूल्स का तुम कैसे लड़ोगे। हम ठहरे नादान से मासूम से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट, हम तो सीधा BA करेंगे, BA करने के बाद सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भरेंगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे, सोचेंगे मेहनत करेंगे 2 साल पढ़ेंगे हमें नौकरी लग जाए। जब नौकरी लगेगी फिर पाया जाएगा कि रूल्स में कोई खराबी है, तो जो नौकरी मिली है वो सीधा कोर्ट में चलेगी। और जब तक हम केस लड़ रहे हैं अगले 5 साल, तब तक पता चलता है हम ओवरेज हो चुके हैं। या तो तुमने फैक्ट्रियाँ खोल कर रखी हैं टाटा की और बड़ी बड़ी फैक्ट्री जम्मू एंड कश्मीर में, बच्चों को बोलो जाओ जाके टाटा की कंपनी ज्वाइन करो, मत भागो JK SSB के पीछे। JK SSB के पीछे नहीं भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? किसी से थोड़ी मांग रहे हैं, किसी के घर की बात थोड़ी है। अथॉरिटी हो, टैक्स पेयर्स की मनी पे बैठे हो, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब सारी चीज़ें मतलब इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। मतलब ये यूथ कुछ समझते ही नहीं, बिल्कुल लिटरली कुछ नहीं समझते। और है भी, हमारा यूथ है ही ऐसा ही है। उसको गालियाँ दे रहे हैं विकल शर्मा को सारे, देख रहा हूँ ट्रेंड देख रहा हूँ ट्विटर पे, सारे मिलकर उसको गालियाँ दे रहे हैं। वो बच्चा यार बच्चा नहीं है जो भी है वो सामने आया था, ठीक है, बड़ा कुछ किया उसने। आपको पता है कोर्ट जाना क्या होता है इस एज में, आपके पास नौकरी नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं, और पूरे यूथ को आप लीड कर करके आप कोर्ट के केसों में चले जाओ। वो केस कोर्ट में नहीं गया होता ना, इस टाइम पे कितने सब इंस्पेक्टर बैठे होते। आप एक कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। 1200 सब इंस्पेक्टर्स थे, ठीक है, 1200 सब इंस्पेक्टर्स थे। मैं आपको कंप्लेंट को, आप अथॉरिटी, मैं आपको कंप्लेंट करता हूँ कि सर इसमें थोड़ा सा मसला ख़राब हुआ है, ठीक है, आप क्या बोलोगे ये कितना मसला ख़राब हुआ? बोलोगे सर एक्सपेक्टेड है ये कि 4 से 5 या 10-12 स्टूडेंट जो हैं वो गलती से इंटर आए हैं, वो क्या करेंगे गलती से अंदर आए हैं। फिर आप क्या करोगे एज अथॉरिटी? यार 1200 बच्चे हमने सेलेक्ट किया, उसमें से 10 या 12 बच्चे गलती से अंदर आए हैं, एक काम करो क्वैश मत करो। आप लॉजिक समझो ना इस चीज़ का, लॉजिक समझो इस चीज़ का कि आप 1200 बच्चों को ले रहे हो, आपको मैं बोल रहा हूँ 10-12 बच्चों ने गलत किया है, 1190 पोस्टें, 1190 बच्चा है ना वो अप्रोप्रिएट मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल आया है। अब क्या करोगे? आप क्वैश करोगे? मतलब आप मुझे बताओ क्वैश करो, हो सकती है वाली चीज़? कभी नहीं हो सकती। आप कुछ ना कुछ उन 10 बच्चों को निकालोगे, लेकिन 1190 बच्चों को रहने दोगे। तो आप बताओ वो कितनी बड़ी धांधली होगी, कितना बड़ा स्कैम हुआ होगा कि आपने ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दिया कि 12 से के 1200 को बाहर निकालो। जब कमेटी बैठी, कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया, तो बताओ कमेटी ने क्या पाया होगा, क्या उसको मिला होगा कि उसने रिकमेंड किया होगा LG साहब से कि नहीं जी ख़त्म करो, ये तो हुआ ही नहीं, इसमें इतना चला है कि कुछ कह ही नहीं सकते। तब जाके ऐसे एग्जाम कैंसिल होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती इतना बड़ा एग्जाम कैंसिल करवाने की। लाखों बच्चों ने पेपर दिया होता है, हज़ारों चीज़ें देखनी होती है। LG का ऑर्डर था, LG को बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ी होंगी उस टाइम पे कि मैं कैसे एग्जाम कैंसिल कर दूँ इतने बच्चों का। बड़ा थिंक है जब उन्होंने पाया ही वही वाली चीज़ कि भाई इतना वो मसला हो गया। और विंकल बोला उस टाइम पे पूरा सबके सामने लड़के बैठा वहाँ पे, इस टाइम घुस जाते ऐसे बंदे सब इंस्पेक्टर तुम्हारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, फिर तुम देखते क्या करते आगे। वही सब इंस्पेक्टर आगे जाके तुम्हारा DSP बनता है एरिया का, जो आज स्कैम करके आता कल वो DSP बनता। फिर तुम बता देते कि तुम कैसे ईमानदारी एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसने पैसे देके खुद को DSP बनाया हो। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, यूथ है ही ऐसा। और फिर यूथ के साथ ऐसा होता है, फिर कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जो तुम्हें लीड करता है तुमने उसी को पीछे फेंक दिया। अब बताओ किसकी हिम्मत? अब तो मुझे एक एग्जांपल बताओ, तो विंकल जैसे बंदे के साथ तुम लोगों ने ये किया, ठीक है, सॉरी हमने किया, हम यूथ ने ऐसा कर दिया उसके साथ। अब बताओ कौन सा बंदा ऐसा हो जो फिर से खड़ा हो जाएगा? विंकल तो नहीं खड़ा होगा, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे बताओ तो जम्मू एंड कश्मीर का एक बच्चा बता दो जो खड़ा होगा बोलेगा मैं लड़ूंगा जी जम्मू एंड कश्मीर यूथ के लिए, मैं इसके हक के लिए लड़ूंगा। कोई खड़ा नहीं होगा। एग्जाम्पल सेट कर दी तुम लोगों ने कि जो लीड करता है, जो इतनी चीज़ें करता है, इस टाइम पे एक बेरोज़गार बंदा जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चक्कर काट रहा है। किसके लिए? यूथ के लिए, करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और उसको ये वाली चीज़ें रिजल्ट में मिलती हैं। तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो जी हमारे लीडर निकलेंगे यूथ से? कौन निकलेगा तुम्हारा यूथ से लीडर? जिसको रूल करना है वो रूल करके चला जा रहा है।
तुम्हारे बारे में किसी ने नहीं सोचना और ना कभी सोचेगा, क्योंकि तुम लायक ही नहीं, सॉरी हम लायक ही नहीं इस चीज़ को सोचने के। हमारे यूथ से कोई खड़ा होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, उसको हम सीधा फेंक देते हैं नीचे, गालियाँ। अभी देखो जाके ट्विटर हैंडल देखो उसका, गालियाँ पड़ती हैं रोज़ उसको, किस चीज़ के लिए कि भाई उसने आवाज़ उठाई थी। अब जब ये इनके साथ हो रहा है पंचायत सेक्रेटरी वालों के साथ, अब जब होगा 395 बच्चों के साथ, 1395 फैमिलीज बोलूँगा मैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 5 करके देख लेना कितने लोगों पे असर पड़ेगा ये। और जब इनके साथ होगा फिर आए ना विंकल जैसा बंदा कहाँ खड़ा होगा इनके साथ, मैं भी देखता हूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम 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 खुद में, हम में प्रॉब्लम है, हम जम्मू एंड कश्मीर की यूथ में प्रॉब्लम है। अब ये पंचायत सेक्रेटरीज देख लें खुद क्या करने, किस अथॉरिटी के पास जाना, बड़े बड़े लीडरों से मिलना है, मिलो लीडरों से, अगर लग रहा है कि कोई काम करने वाले करो, अदरवाइज इलेक्शन आ रहे हैं 24 में, देख लो क्या करना है, खुद खड़े हो जाओ। नौकरी नहीं मिलने वाली एसएसबी वगैरह वाली तो नहीं लग रहा है, किसी में लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, खड़े हो जाओ, यूथ को बोलो कि मुझे सपोर्ट कर, एटलीस्ट अगर कोई डिपार्टमेंट ठीक करूँगा नहीं करूँगा, बस ये हौसला तो इसको यूथ को कि हम एसएसबी का डिपार्टमेंट सही कर देंगे। बस 2 डिपार्टमेंट का तुम मैनिफेस्टो रख लो, मजाक नहीं कर रहा, तुम मैनिफेस्टो रख लो, जेके एसएसबी और जेके पीएससी को सुधार देंगे, बस इतना, इसलिए मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मुझे वोट दो। पूरा यूथ को खड़ा करो अपने पीछे, ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, जो यूथ के साथ होगा यूथ उसके साथ होगा। आज से स्टार्ट कर दो। जितने जेके एसएसबी के एस्पिरेंट हैं, 1,26,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, सॉरी फॉर्म तो 2 लाख ने भरा था, लेकिन 1,26,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था VLW पंचायत सेक्रेटरी का, ठीक है। अभी से एक नारा बना लो, अभी से अपना, आज से तुम डिसाइड कर लो ये वाली चीज़। 1 लाख बच्चा नारा मारेगा ना, जब ये वाला नारा मारेगा कि जो यूथ के साथ हम उसके साथ, बड़ी से बड़ी सरकारें गिर जाती हैं पावर एंड यूनिटी में। 1 लाख बच्चे, 1 लाख के साथ 10 लाख फैमिलीज़ हैं। फिर देखो लीडर तुम्हारे पास मिलने कैसे आते हैं और कैसे बोलते हैं, बच्चे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हमें बताओ। थोड़ा सा समझो चीज़ों को, थोड़ा सा चीज़ों को ग्रैब करो। और दुख लग रहा है इस टाइम पे पंचायत सेक्रेटरी जो क्वालिफाइड है, मैं 1 नंबर बाद में हूँ, कट ऑफ लगा है, थोड़ा ऊपर लगा है, मेरा 1 नंबर नीचे 83 कट ऑफ है, मेरा 82 मार्क्स है। बट द थिंग इज़ मैं भी पार्ट हूँ इस चीज़ का, इसी सिस्टम का पार्ट, मैं भी यूथ में आता हूँ, मैं भी पार्ट हूँ, मैंने भी एग्जाम्स देने हैं। पहले जो फाइनेंस वालों के साथ हो रहा था, मेरे से सब इंस्पेक्टर में हुआ था, क्वालिफाई करके क्रैश हो गया था एग्ज़ाम। अब पंचायत सेक्रेटरी के साथ हो रहा है, अगली बार मेरे साथ हो जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम उसके साथ हो जाएगा, जो आपका छोटा है, जो भी तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम्स की। देख लो यार क्या करना है, लिटरली थोड़ा सा जाग दो इस टाइम पे, अदरवाइज इलेक्शन आ रहे हैं, इस टाइम नहीं जागे तो अगले 5 साल फिर भी नहीं जाग पाओगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, कुछ ज़्यादा बोल दिया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।